हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के डेली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो तो निफ्टी 50 ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 24,466 पे, और निफ्टी 50 कल की क्लोजिंग से आज लगभग ये प्लस 127 पॉइंट इसने क्लोजिंग पॉजिटिव में दी है। कल भी इसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी, आज भी उसने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। सुबह ये लग रहा था कि कैंडल कहीं ना कहीं नेगेटिव बन सकती है और कहीं ना कहीं इस लेवल के पास आके क्लोजिंग कर सकती है, और कहीं ना कहीं एक बेयरिश साइन हमें देखने को मिल रहा था। बट लास्ट के पहले जो फर्स्ट आवर के बाद क्या होता है, फर्स्ट आवर के बाद कहीं ना कहीं बायर्स इसको वापस इसकी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, और कहीं न कहीं अपना डोमिनेंस दिखाते हुए इसको अपर एंड के बाद आके क्लोजिंग करा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 24,500 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, एज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी 50 यहीं पर सस्टेन करने का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको लगभग 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। उसके बाद आने वाले टाइम पर 25,300 से लेके 400 के ज़ोन के बीच-बीच आते हुए आपको दिख सकता है। नीचे वाली साइड अगर ब्रेक डाउन करता है तो लगभग आपको 4,000, 23,000, 600, 500, 800 के लेवल भी दिखा सकता था। बट देखो देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, चार्ट हमें सब कुछ बताता है। चार्ट प्लस कैंडलस्टिक, अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया, चार्ट क्या होता है, एक चार्ट को तो पूरा बोलेंगे इसे कैंडलस्टिक ही बोल सकते हैं। एक सिंगल कैंडलस्टिक, ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक को हम चार्ट बोल सकते हैं। अगर आपको कैंडल्स पढ़ना आ गई, कैंडल्स को इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, और चार्ट को भी हम डाल सकते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ये सब आ गया। बट मेन है, अगर आपको कैंडल पढ़ना आ गई ना भाई, आप काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाएँगी। कैंडल को समझो, कैंडल हमें सब कुछ बता रही है, चार्ट हमें सब कुछ बता रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें हर चीज़ बताता है, स्पॉट पोज़ीशन हर चीज़ बताता है। देखो क्या होता है ना, आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हो। देखो इसमें हुआ क्या है, ये हमारे पास स्पॉट थी, ये इम्पोर्टेंट स्पॉट ज़ोन है, ये इम्पोर्टेंट स्पॉट ज़ोन है, ठीक है? अब जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस ज़ोन है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये वाला है। ये रेजिस्टेंस ज़ोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से अगर सस्टेन करने का आएगा तो ये टोटली बायर्स के हाथ में चला जाएगा। ये जो स्पॉट ज़ोन है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से नीचे आके क्लोजिंग करेगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, तो ये एज़ अ इंपॉर्टेंट स्पॉट ज़ोन की तरह काम करेगा। यहाँ से टोटली हम इसको एज़ अ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये एक समझ लो एक बेस है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे आपको लोअर लेवल लगाते हुए दिख सकता है। फिर यहाँ से एक थोड़ी-सी आपको जैसे क्रैश की सिनेरियो बोलते हैं या कुछ बोल सकते हैं, पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो ये लेवल है। और रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग ये है। ये 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से है। अब छोटा भी देखना है हमें, नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाला तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सेम है, बट रेजिस्टेंस यहाँ पर फ़र्क है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा दूर है। इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? 25,000 के 24,500 का जो लेवल है, इसको एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पर इंट्राडे में कोई ट्रेड देखने को मिलेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि देखो हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, छोटे-मोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग, छोटी ट्रेडिंग हो गई, जिसमें हम मतलब पैसा लगा के निकाल देते हैं, आज ही या कल या परसों निकाल देते हैं। तो आपको फोकस भी इतना ही रखना है कि आपको ये ध्यान देना है कि कल मार्केट में क्या होगा, परसों क्या होगा। अब ये भी तो रेजिस्टेंस है, बट इसको मैं कंसिडरेशन में क्यों नहीं लूँगा? इस उसके बाद ये भी तो सपोर्ट है, बट इसको कंसिडरेशन में क्यों नहीं लूँगा? आपको पता होना चाहिए आपने देखना क्या है। चार्ट तो आपको बड़ा कुछ बताएगा, बट आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है, आपको क्या देखना है, क्या चीज़ आपके काम आ सकती है, ये सब चीज़ें आप ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस कर के ही सीख पाओगे। क काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी चीज़ें। देखो सबसे बेस्ट रहता है अगर आप यूट्यूब में टाइम स्पेंड करो, या काफ़ी चीज़ें हैं, अच्छी जेन्युइन चीज़ें भी हैं, जेन्युइन यूट्यूबर्स भी हैं जो सिखाते हैं, तो आप उधर फ़ोकस कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखो तो अब मेरे लिए ये थोड़ा-सा बुलिश साइन क्रिएट कर गया। अभी सिर्फ़ इस कैंडल की बात करो, मैं इंट्राडे में नहीं जा रहा, मैं ट्रेंड में नहीं जा रहा, सिर्फ़ कैंडल को देख के, क्योंकि उसकी क्लोजिंग है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हुई है, उसी कारण मेरे लिए थोड़ी-सी बुलिशनेस देखने को मिल रही है मुझे निफ्टी 50 में। देखो बैंक निफ्टी का केस भी समझाता हूँ, पहले थोड़ा निफ्टी 50 का देख लें। अब मैं इसको एज़ अ नेगेटिव कल नहीं लूँगा। कब तक नहीं लूँगा? अब वो लेवल तो मैं इंट्राडे में फाइंड आउट करूँगा कि वो लेवल कौन-सा होगा कि मैं इसको भाई नेगेटिव कंसीडर करूँ। जब मान लो अगर मान लो गैप डाउन खुल गया इस लेवल के पास, इस लेवल के पास, तो मैं तो इसको नेगेटिव ही कंसीडर करूँगा। बट मेरे दिमाग में अब ये चलेगा कि कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा या पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव ही हो गया है। जब मूवमेंट पॉजिटिव साइड करेगा वो नहीं मुझे पता। बट एक असम्पशन मैंने बना ली है, एक एनालॉजी मैंने इसको देख के बनाई है कि भाई कहीं न कहीं इसकी जो डायरेक्शन है, जो कैंडल की मूवमेंट है, जो कैंडल ने जहाँ क्लोजिंग किया है, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी पॉज़िटिव है, वहाँ पर बुलिशनेस देखने को मिल रही है, और कल भी ये हो सकता है, पोटेंशियल है कि बायर्स वाली साइड मूवमेंट आ सकता है। तो मेरे लिए क्या रहेगा ना, अगर देखो अब मैं 3 लेवल आइडेंटिफ़ाई करूँगा, अगर तो ये गैप अप खुल जाता है, वो सब मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो, पहले आपको थोड़ा-सा निफ्टी बैंक दिखा देता हूँ। देखो
बैंक निफ्टी के केस में देखो, बैंक निफ्टी के केस मैंने आपको कहा, बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 ज़्यादा बुलिश है। मैं आपको पहले से भी ये चीज़ समझा रहा था। पहले निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, अब बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ये करैक्टर है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप चीज़ें बार-बार रिपीट पे देखोगे, ये चीज़ें आपको तब समझ आएँगी। देखो इसने आज जो कैंडल ने लगभग जो मूवमेंट किया, लगभग ये इसने जो क्लोजिंग किया वो लगभग 1000 पॉइंट 1061 पॉइंट इसने ऊपर जाके क्लोजिंग की है और कैंडल भी अच्छी खासी बनी है, अच्छी खासी बायर कैंडल देखने को मिल रही है। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मेजर प्रीवियस अभी तक नीचे ही वहाँ पर उसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ज़ोन है, यहाँ पर मार्केट ने कहीं न कहीं बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और कहीं न कहीं वापस इसको ऊपर लेते हुए देखने को मिल सकता है। देखो हो सकता है, गारंटी नहीं जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, अगर यहीं पर सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट करेगा और उस पर मूवमेंट करेगा तो हमारे लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, वापिस लेवल के पास आ जाएगा तो हम इसको नेगेटिव साइड देखने लग जाएँगे। देखो जा तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखूँगा क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर ये मूवमेंट करेगा नहीं करेगा इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा किसकी, अगर ये मूवमेंट करेगा तो बड़ी मूवमेंट करेगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ी-सी क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा, यहाँ पर रिस्क भी लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मूवमेंट होगी तो काफ़ी ज़्यादा जो सेलर हैं उनके एसएल लगे, बायर हैं उनके एसएल लगे होंगे और जो सेलर हैं उनके एसएल यहाँ लगे होंगे। तो जैसे ही मूवमेंट होगी तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, चार्ट में हर चीज़ है, आप देखो जाके। देखो ऊपर वाली साइड ये लेवल है, नीचे वाली साइड ये लेवल है, बट इंट्राडे में कल में अगर बैंक निफ्टी यहीं पर खुलता है तो मैं इसको कल इंट्राडे में नेगेटिव ट्रेड नहीं लूँगा, खासकर फर्स्ट हाफ में। जब मैं वेट करूँगा एक पूरे प्राइजेक्शन का कि जब मैं लेवल फाइंड आउट करूँगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से, जब 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को ट्रेड कहाँ लेना है। मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एंट्री नहीं ले लूँगा। उसके लिए मैं वेट करूँगा, देखूँगा, चीज़ें समझूँगा, उसके बाद एंट्री लूँगा या समझूँगा या सोचूँगा कि एंट्री कहाँ लेनी है। निफ्टी 50 में चलते हैं वापस। निफ्टी 50 अगर मैं आपको थोड़ा-सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ कैसी मूवमेंट की है निफ्टी 50, अगर आप देखो तो सुबह मैंने कहीं न कहीं यहाँ पर मैंने आपको बताया था यही लेवल है, यहीं पर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, एक मूवमेंट आ सकती है। यहाँ मैंने सुबह एक ट्रेड लिया लगभग इसी ज़ोन के पास। देखो कल भी मार्केट ने यहीं से बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज भी यहीं पर बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई। लगभग यहाँ मैंने एग्ज़िट कर दिया था और जैसे ही मार्केट रुकने लग जाता है फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता भी नहीं हूँ क्योंकि ज़ोन के अंदर भी है, या तो ये ज़ोन के बाहर हो, फिर एक रिस्क लेना बनता है, फिर आप बैठ सकते हो। ज़ोन के अंदर मैं इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं हूँ। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो वापिस अपसाइड का एक ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिला जब मार्केट ने एक तो अब यहाँ पर सेलर के ऐसे लगे हुए थे, लगभग यहीं पर आके जब ये पुल बैक लेके यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया था, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया था, थोड़ा को साइड-साइड में लगाता हूँ। ताकि आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बैंक निफ्टी के केस में क्या हुआ ना, बैंक निफ्टी के केस में था क्या था कि बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल था। 52,000 का लेवल एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा था। पहले थोड़ा-सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप देखो तो ये जो लेवल था एज़ अ इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस तरह काम कर रहा था। ये 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और मार्केट में ना कल मार्केट ने यहाँ 1-2 दिन यहाँ पर सस्टेन किया। उसके बाद अगर आप देखो 25-28 को पूरा सस्टेन किया, 29 को भी यहाँ पर इसने सस्टेन किया, फिर ब्रेकआउट की। फिर भी जो मूवमेंट है काफ़ी स्लो थी और लगभग जैसे ही 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आके ये सस्टेन करता है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 1 मूवमेंट देखने को मिलती है, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने इसका ट्रेड लिया था क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि यहाँ पर मूवमेंट आ सकती है और एसएल लगभग मेरा ये था। देखो एसएल ये नहीं होता कि आप ये नहीं समझ सकते, मैं आपको थोड़ा 1 सेकंड एसएल भी साथ-साथ बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लोग एसएल में गलती करते हैं। ये नहीं है कि आप बोलो मैंने इसी का लो रखना है, मैं यहाँ एंट्री लूँगा, मैं इसका लो रख दूँगा। एसएल आपका लगभग यहाँ से लेके इसके पूरा ये जो ज़ोन है, ये छोटा-सा जो ज़ोन है, ये जो हमने डिसाइड किया, यहाँ आपका एसएल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बार को जो सेलर हैं, वो बायर हैं, अपनी पोज़ीशन से निकल सकते हैं और यहाँ से छोटी-मोटी सेलिंग आते हुए आपको देखने को मिल सकती है। या तो फिर क्या हो सकता है, देखो 2 तरीके का एसएल होता है। या तो मार्केट एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाने लग जाए कि अब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, वो पिछले हाई क्रॉस नहीं कर रहा, लो क्रॉस कर रहा है, तो तब भी हम इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। बट जेन्युइन जो एसएल रहने वाला है, वो ये रहने वाला है। उसके बाद अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है और फिर मार्केट अपर एंड में यहीं पर आके क्लोज़ कर देता है। निफ्टी 50 केस में भी ये निफ्टी 50 केस में एक गड़बड़ क्या थी, निफ्टी 50 केस में गड़बड़ बस ये थी कि हमारे पास यहाँ पर एक ज़ोन था, यहाँ पर निफ्टी 50 कहीं भी रुक सकता था, इसीलिए मैंने कहीं न कहीं निफ्टी 50 को ना प्रेफ़र करते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया क्योंकि बैंक निफ्टी के पास पोटेंशियल था कि मूवमेंट कर सकता है, इसी वजह से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। अब आप देखो कल के लिए देखो क्या हो सकता है, कल के लिए अगर आप देखो तो निफ्टी 50 के केस में अगर निफ्टी 50 के केस में कल एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 लगभग इसी लेवल को 24,500 के जो
जो लेवल के पास का जो लेवल है, यहीं पर निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 3 बार, 4 बार, ये पूरा ज़ोन है। ये पूरे ज़ोन को हम एज़ अ इम्पोर्टेंस रेजिस्टेंस ज़ोन देख रहे हैं, 24,500 के पास-पास का जो ज़ोन है। यहाँ पर कंटिन्यूअसली आके यहाँ से कहीं न कहीं सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, अब बायर अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और बायर ने इनको अच्छी खासी ऊपर यहाँ के क्लोजिंग कर दी है। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहीं पर सस्टेन करने का ब्रेकआउट देगा तो मैं एक एंट्री यहाँ पर बाइंग साइड की छोटे-मोटे प्रोजेक्शन पे भी ले लूँगा। मान लो 5-10 मिनट भी यहाँ पर इसने कोई प्रोजेक्शन बनाया तो मैं एंट्री ले लूँगा। नीचे वाली साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा इस लेवल के पास, क्योंकि यहीं पर सेलर बायर के एसएल लगे होंगे, बायर के एसएल लगे होंगे, मतलब देखो यहाँ पर सेलर के एसएल लगे हैं तभी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पर सेलर बायर के एसएल लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर बाकी सेलर यहाँ पर डोमिनेट करेंगे, यहाँ पर सस्टेन करवाएँगे, ब्रेकडाउन करेगा। बायर जब एग्जिट करेंगे वो भी सेल करेंगे, जो न्यू सेलर बैठे हुए हैं वो भी बैठेंगे और जो कुछ बैठे हुए थे वो अपनी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ट्रिपल फोर से यहाँ पर मार्केट गिरेगा। बट यहाँ पर क्या, अगर अब बुलिश साइड ट्रेड मूवमेंट आएगी तो वो बड़ी क्यों होगी, क्योंकि अगर आप देखो रेंज देखो कितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग, बाइंग में तो सिर्फ इतना वाला दबका है कि भाई जितने लोगों ने यहाँ बाइंग किया वो अपने एसएल काटेंगे। जो सेलर है वो काफी देर से इस रेंज में बैठे हुए हैं इस होप में कि मार्केट और नीचे गिरावट कर सकता है, क्योंकि जो पोजीशन सेलर होंगे जो इन्होंने ऊपर से सेल करके रखा होगा वो अभी बैठे हैं, उनके लिए एसएल यहीं कटने शुरू होंगे जब 24,480 से लेके 520 के बीच यहाँ पर कहीं रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा। तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, कल देखूंगा कल यहाँ पर निफ्टी 50 में अच्छी मूवमेंट आती है बुलिश साइड की, तो मैं वहाँ पर एक एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। निफ्टी फिफ बैंक के केस में मैं थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि निफ्टी बैंक के केस में अगर आप देखो निफ्टी बैंक ने अच्छी खासी मूवमेंट कर दी है। वन वे मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई लगभग 50,400 से लगभग चलेगी 52,400 के पास-पास। लगभग ये मूवमेंट लगभग 2,000 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। आज ही लगभग इसने 1,000 पॉइंट की मूवमेंट किया। तो 2,000 पॉइंट की मूवमेंट होने के बाद आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये विदाउट यहाँ पर होल्ड करते वापस मूवमेंट करेगा। सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगी ये सस्टेन करे कल भी और परसों भी सस्टेन करे, कल इसकी एक्सपायरी भी है। बट मैं यही प्रेफर करूंगा कल सस्टेन करे। देखो मूवमेंट आएगी तो मैं निफ्टी 50 की साइड जाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी की साइड नहीं जाऊंगा। हालांकि अगर सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा होता तो मैं छोटी क्वांटिटी से बैंक निफ्टी में भी घुस जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।